नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से 11 मार्च को एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें डिफरेंट वैकेंसीज दी हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा डिफरेंट वैकेंसी निकाली गई हैं। तो वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी पोस्ट है इसमें एलिजिबिलिटी बहुत कम लोगों के पास है, जो भी पोस्ट है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। इसमें एक सिविल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किया है या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है, उसके लिए भी एक जेई की वैकेंसी है, जेई पोस्ट की। तो आइए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें से देखिए पहले उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। पहला वैज्ञानिक सहायक है। इसका पे लेवल 6 है, मतलब 4200 पे ग्रेड वाली जो जॉब होती है, 4200 पे ग्रेड वाली, यही पे लेवल 6 होती है। तो ये 4200 पे ग्रेड किया। और दूसरा है वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन, इसका भी पे लेवल 6 है। इसके बाद लेखाकार या लेखा परीक्षक। अभी इसके नीचे हम लोग फिर इसका ये देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब वैकेंसीज का क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये सब जैसे लेखाकार ये सब कॉमर्स फील्ड की वैकेंसियां हैं। ये भी सब स्पेशल पोस्ट वाली वैकेंसी है, नॉर्मल ग्रेजुएशन वगैरह पे नहीं वैकेंसी है। इसके बाद ये विधि सहायक, ये भी आपका लॉ वाली वैकेंसी है, इसमें ये भी पे लेवल 6 की है। ये प्रयोगशाला सहायक, ये पे लेवल 2 की वैकेंसी है, ये पे लेवल 2 की है। ग्रेड पे क्या है, 1900 है इसकी। इसके बाद अनुश्रवण सहायक, इसकी भी 1900 पे ग्रेड है, ये भी पे लेवल 2 की वैकेंसी है। अवर अभियंता, यही जो पोस्ट है आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। सिविल इंजीनियरिंग में जो लोग भी डिप्लोमा किए हैं उनके लिए वैकेंसी है, या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, इसके जगह पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो लोग किए हैं डिप्लोमा, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। इसके बाद है अवर अभियंता, ये भी पे लेवल 6 की है। तो ये सब वैकेंसियां हैं इसमें। ये नॉर्मल वैकेंसी ऊपर जो था ये नॉर्मल लोगों के लिए था। अब नीचे ये कुछ है दिव्यांग जनों के लिए, इसमें दिव्यांग जनों के लिए अगर कुछ वैकेंसी है तो वो दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब वैकेंसीज का, जो भी वैकेंसी है उसका क्वालिफिकेशन। जैसे पहले देखिए ये वैज्ञानिक सहायक, इसका क्वालिफिकेशन क्या है आपका। इसका वैज्ञानिक सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र या जैव रसायनिकी या पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, मतलब पीजी किया हो, इन सब चीज़ों में पीजी किया हो, मतलब बायोलॉजी में या बॉटनी में या केमिस्ट्री में या इन्वायरमेंटल साइंस में, इन सब चीज़ों में अगर पीजी वो किया है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वैज्ञानिक सहायक पोस्ट के लिए। अब इसके बाद लेखाकार वाले में, इसमें कौन है, इसमें विधि द्वारा लेखा कर्म के साथ किसी एक विषय के रूप में लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक, वाणिज्य में स्नातक मतलब कॉमर्स वालों के लिए है, जो बीकॉम वगैरह किए हैं उनके लिए है ये वैकेंसी, लेखाकार एवं लेखा परीक्षक सहायक। अब विधि सहायक, ये तो जिसके पास लॉ की डिग्री है, विधि में स्नातक की उपाधि जिसके पास है वो लोग इसके लिए एलिजिबल है, मतलब जो लोग एलएलबी किए हुए हैं उनके लिए है ये। ये प्रयोगशाला सहायक, इसके लिए क्या है, ये देखिए इसमें आप क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट के साथ, इंटरमीडिएट होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, या इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई परीक्षा, जैसे मान लीजिए डिप्लोमा किए हैं आप, पॉलिटेक्निक किए हैं, तो वो इंटर के समकक्ष माना जाता है। तो इंटर पास होना चाहिए इसमें प्रयोगशाला सहायक में। इसके बाद अनुश्रवण सहायक, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट, ये भी 12th लेवल पे है। इसके बाद और क्या है, अवर अभियंता, यही देखिए ये डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए। तो ये देखिए जन स्वास्थ्य, सिविल, रसायन, पर्यावरण, इन सब में अगर आप डिप्लोमा किए हैं, मतलब पॉलिटेक्निक वाला डिप्लोमा 3 साल का, अगर आप पॉलिटेक्निक वाला डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में या जन स्वास्थ्य, रसायन, पर्यावरण अभियांत्रिकी में, इन्वायरमेंटल, ये क्या हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो जाएगा, इन सब में डिप्लोमा किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये भी आपका पे लेवल 6 का जॉब है, 4200 पे ग्रेड की जॉब है। तो यूपी ट्रिपल एस सी से जो भी जेई की वैकेंसी आती है वो पे लेवल 6 की होती है, तो ये भी पे लेवल 6 की जॉब है। इसमें एज सभी वैकेंसियों में क्या है, न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 साल। तो एज का क्राइटेरिया क्या है सभी वैकेंसी में, 21 से 40 साल तक। और जो कैटेगरी वाले हैं उनको इसके अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी एज में, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल होता है, तो वो छूट उनको मिल जाएगी अलग से। अब इसका देखिए सिलेबस क्या है, इसमें पूछा क्या जाएगा, इसका सबसे मेन तो सिलेबस है कि सिलेबस क्या है इसका। सभी के लिए कॉमन सिलेबस है, सभी पोस्ट के लिए, इसमें ये नहीं कि हर पोस्ट का अलग अलग सिलेबस है, सभी पोस्ट के लिए एक कॉमन सिलेबस रखा गया है। तो पहला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इन सबसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएगा, मतलब सीपीसीबी से जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएगा।
पर्यावरण से रिलेटेड आपका 40 क्वेश्चन आएगा, इन्वायरमेंटल साइंस से या इन्वायरमेंट से रिलेटेड। विशेष ये आपका है मतलब रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग और डीआई से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, और यूपी स्पेशल से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये दोनों तो रहता ही है सभी यूपीटीपीएससी के एग्जाम में, कंप्यूटर से 15, यूपी से 20 क्वेश्चन। ये आपका डीआई भी रहता है, ये पेट में रहता है, पेट के एग्जाम में रहा है डीआई, और भी जो एग्जाम हो रहे हैं इस समय, जैसे लेखपाल का एग्जाम हो रहा है उसमें भी डीआई है। ये इन्वायरमेंट तो आप लोग पढ़ते ही हैं, जीएस में आप लोग इन्वायरमेंट पढ़ते ही हैं, और ये थोड़ा सा सीबी के बारे में और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे आप लोग, तो ये 10 नंबर इजिली हो जाएगा। तो सिलेबस देखिए, सिलेबस तो बहुत ईजी है, सिलेबस बहुत ईजी है। अगर आप लोग सही से इसमें देखिए, स्पेशल डिग्री वालों के लिए, टेक्निकल फील्ड के, तो पेट में इसमें बहुत ज़्यादा ये लोग स्कोर नहीं किए होंगे, जिसके भी ठीक ठाक पेट में स्कोर हैं, 60 65 70 नंबर हैं पेट में, तो वो लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि पहले पेट के बेस पे क्या होगा इसका, पहले पेट के बेस पे क्वालिफाई कराएंगे, उसके बाद जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसका एक लिस्ट बनेगा, फिर वो लोग एग्जाम देंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, इनका पेट में अच्छा नंबर होगा। तो ये डिटेल में ये भी सिलेबस दिया है, जैसे इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में भी सिलेबस दे दिया है, जैसे जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रदूषण, ये बोर्ड का गठन कब हुआ है, सब कुछ दिया है डिटेल में। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसका, आप देख के शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो इजिली ये सब आपका तैयार हो जाएगा। इंटरनेट से सर्च करके ये भी आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है पर्यावरण वगैरह में, और ये आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। तो सब डिटेल में सिलेबस दिया, और कंप्यूटर का तो वही सिलेबस है जो आपके लेखपाल वगैरह के एग्जाम में आ रहा है। तो जिनके पास भी डिग्री है, जिनके पास भी ये सब स्पेशल डिग्री है, उनके लिए समझ लीजिए ये रामबाण है ये वैकेंसी, वो लोग इसमें इजिली नौकरी पा सकते हैं। और पे लेवल 6 की नौकरी है, मैक्सिमम इसमें पे लेवल 2 3 की नौकरी आती है यूपीटीपीएससी से ग्रुप सी की, लेकिन ये अच्छा खासा इसमें सैलरी मिलेगी। तो जिनके पास डिग्री है वो लोग थोड़ा इस पे ध्यान दें इस वैकेंसी पे, क्योंकि वैकेंसी कम है तो बहुत ज़्यादा लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, मतलब कोई भी इसमें दिख नहीं रहा कि इतना इंटरेस्टेड है। जैसे इसमें देखिए पहले में इसमें कितना कितना वैकेंसी है, इसमें जनरल की 4 वैकेंसी है, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की कोई नहीं है, ओबीसी की 3 वैकेंसी है, टोटल 10 वैकेंसी है इसमें वैज्ञानिक सहायक में। इसका क्राइटेरिया क्या था क्वालिफिकेशन का, पीजी मांग रहा था, आपका क्या मांग रहा था, पीजी मांग रहा था। इसमें वैज्ञानिक सहायक वाले में इसका भी देखिए, इसमें आप टोटल 5 वैकेंसी है, इसमें जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें लेखाकार या लेखा परीक्षक वाले में टोटल 22 वैकेंसी है, और पलूस ये विधि सहायक वाले में टोटल 4 वैकेंसी है, जो लोग एलएलबी किए हैं, 2 जनरल की और एक आपका एससी की है और एक ओबीसी की है। और इसमें आपका ये वाले अवर अभियंता वाले जूनियर इंजीनियर में, जूनियर इंजीनियर वाले में, ये विशेष चयन वाले में, विशेष चयन वाले में आपकी 8 वैकेंसी है, और आपका नॉर्मल वाला जो है जूनियर इंजीनियर का, उसमें है टोटल 29 वैकेंसी। 14 जनरल की है, 6 एससी की है, एसटी की कोई नहीं है, ओबीसी की 7 है। टोटल मिला के टोटल मिला के आपका ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2 वैकेंसी है, टोटल मिला के 29 वैकेंसी है। तो इस वाले वैकेंसी में आप लोग जो भी सिविल से डिप्लोमा किए हैं, जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री है डिप्लोमा की, वो लोग इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये वैकेंसी उन्हीं के लिए है स्पेशली। आप लोग तैयारी में बने रहिए, और इसी तरह आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी आएगा। थैंक यू।